दीवार जो उसने खड़ी करवा दी है, औकात से ज्यादा बड़ी करवा दी है। दीवार जो उसने खड़ी करवा दी है, औकात से ज्यादा बड़ी करवा दी है। रहमत की छींटों का इंतजार था उन्हें, उसने तो बाढ़ की तैयारी करवा दी है। उसने तो बाढ़ की तैयारी करवा दी है। फिर आगे पढ़ता हूँ कि निज़ाम की कुर्सी है या घर की चारपाई, कम से कम इतना तो सोचता। मरम्मत करनी थी उसे बागीचों की, बगले ने और गहरी खुदाई करवा दी है। और एक है कि ताले की चाबी चोरों के हाथों में है। ताले की चाबी चोरों के हाथों में है, इस घर को आग में उन्हीं ने झोंका होगा। ताले की चाबी चोरों के हाथों में है, इस घर को आग में उन्हीं ने झोंका होगा। अब तो बदतर भी सोचकर शर्मिंदा है कि मुझसे बदतर क्या होगा। तो जो लोग गांव से तो सभी जुड़े हुए हैं, बट अब भी कुछ लोग गांव से दिल्ली आते हैं और मतलब पढ़ने के लिए या कोई भी जॉब वगैरह करने के लिए। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि गांव तक जाती थी जो कच्ची सड़क, उस पर हर कदम गुफ्तगू की याद है। चुराए थे आम जो चचा के बागों से, मानो कल ही की बात है। जिए थे जो बचपन उस मिट्टी में, अब बच्चों की कहानी हो गया है। शहरों में भीड़ बढ़ने लगी है और मेरा सारा गांव खाली हो गया। धन्यवाद। और एक बार मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मेरा फ्रेंड बैठा था साथ में, तो आगे सड़क पे कुछ इस तरह का सिचुएशन था। उसने बोला कि आगे देख ध्यान से चल, जानवरों की अड़चन आई है। आगे देख ध्यान से चल, जानवरों की अड़चन आई है। मैंने बोला मेरे भाई ध्यान से देख, वो सड़क इंसानों ने बनाई है जो जंगल के बीच में आई है। और आजकल मतलब जो सत्ता जो भी होती है तो उससे सवाल पूछने में डर लगता है थोड़ा। मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि सियासत के समंदर में कोई सवाल पूछने वाला नहीं मिलता। सियासत के समंदर में कोई सवाल पूछने वाला नहीं मिलता। सबके हाले बयां से वाकिफ हूँ मैं खुदा, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं मिलता। और फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब से मैंने कुछ लिखा है जो अभी किसानों के साथ चल रहा है, वो सभी को पता है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि बाढ़ में डूबी फसलें पानी से बैर ना किया करती थी। बाढ़ में डूबी फसलें पानी से बैर ना किया करती थी। हर साल कटने से भी कोई शिकायत ना किया करती थी। सूखे की दोस्ती से भी परेशान न हुई कभी, मगर साफ सुथरे निजी हाथों का इंतजार ना किया करती थी। और आजकल इंसान इतना बड़ा हो गया है कि वो एक धर्म को बचाने निकलता है या फिर एक भगवान को बचाने निकलता है, कोई भी हो। तो रहबरों की नींव हिला अपना मकान बचाने निकले हैं। रहबरों की नींव हिला अपना मकान बचाने निकले हैं। आजकल इंसान भगवान बचाने निकले हैं। और एक और है, बीज से फसलों तक और हल से मसलों तक, बीज से फसलों तक और हल से मसलों तक निज़ाम का सिंहासन डोला था एक रोज, ये खबर पहुंचेगी आवाम की नस्लों तक। तो थोड़ा मूड को लाइट करता हूँ। तो कुछ लिखा है, हम तो शायर नस्ल के हैं संभाल लेंगे। हम तो शायर नस्ल के हैं संभाल लेंगे। मेरी तो अब जान पर बनाई है, अब उसे कौन संभालेगा, उसको तो शायरी भी हमने सिखाई है। और मतलब जिन लोगों को लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि उनका कलर डिफरेंस होता है या फिर कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस पर लिखा है मैंने कि राख हो गया हूँ पर आज भी मुझ में बहुत आग है। राख हो गया हूँ पर आज भी मुझ में बहुत आग है। सांवले रंग को कोस रही है बेवफा, चांद में भी तो बहुत दाग है। और एक है कि छुपा रखी है जहां उसकी कब्र, एक बार वो तहखाना खोल तो सही। छुपा रखी है जहां उसकी कब्र,
एक बार वो तहखाना खोल तो सही, इश्क करते कैसे हैं ये बतला दूं तुझे, एक बार वो मैखाना खोल तो सही। और रकीब की बात कर रहे थे, तो रकीब मेरे पास भी है। तो रकीब से इश्के जंग में अपनी तलवार म्यान में छोड़ कर आया हूँ। रकीब से इश्के जंग में अपनी तलवार म्यान में छोड़ कर आया हूँ। ग्लास में तो जहर है मेरे, शराब तो मैं खाने की चौखट पर छोड़ कर आया हूँ। और एक टाइम, हाँ, आखिरी मैं इसके साथ ख़त्म करूँगा अपना। मेरे दुश्मन मेरी फ़िक्र करने लगे हैं, मेरे दुश्मन मेरी फ़िक्र करने लगे हैं, अब ये जाम थोड़ा और छलकना चाहता है। मेरे रहबरों से कह दो जाकर, हारा नहीं हूँ मैं अभी, बस खुदा मुझे थोड़ा और परखना चाहता है।